जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो बजट सत्र के दौरान प्रवासी मजदूर का मुद्दा को लेकर भाई संजय प्रसाद यादव से जब सवाल किया तो उस सवाल का जवाब देने में संजय प्रसाद यादव जो श्रम नियोजन मंत्री हैं उनको भाई हिचकिचाहट होने लगी। आज इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और साथ ही साथ उसी यानी कि सवाल के दौरान में जयराम महतो मंत्री महोदय से एक डिमांड भी किए हैं और कुछ आंकड़ा भी पेश किए हैं, जिस आंकड़ा के तहत जो है कि भाई सरकार को भी जयराम महतो घेरा है। भाई बात हो बजट सत्र का, बात हो किसी भी सत्र का और जयराम महतो का जिक्र ना हो, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि जयराम महतो अपनी बात को रखने के लिए ही जाने जाते हैं। जब सत्र चलता है तो जिस तरीके से मुद्दा को उठाकर भाई सरकार को घेरने का काम करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, वो काफी जो है कि भाई देखने योग्य होता है। इसीलिए तो पूरे झारखंड के लोग इंतजार करते थे कि भाई बजट सत्र कब आएगा, जयराम महतो कौन सा मुद्दा उठाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि जयराम महतो बजट सत्र के दौरान संजय प्रसाद यादव जो श्रम मंत्री हैं, जो उन्हीं से सवाल किया गया। दरअसल बात यह है कि भाई प्रवासी मजदूर को लेकर जयराम महतो हमेशा मुखर रहे, क्योंकि जयराम महतो जिस इलाके से आते हैं, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है डुमरी विधानसभा, बगोदर सटा हुआ है, गिरिडीह जो क्षेत्र है या कोडरमा का कुछ क्षेत्र को आप देख लेंगे, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र को देख लेंगे, इस क्षेत्र से प्रवासी मजदूर आए दिन जो है कि उनकी देहांत जो है कि भाई झारखंड से बाहर कहीं दूसरे स्टेट में होती है, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। जयराम महतो एक आंकड़ा को दिखाता है सरकार को आईना के रूप में कि भाई अभी तक जो डाटा है सरकार के पास मजदूरों का, वो महज जो है कि 2,19,000 डाटा है, यानी कि जो निबंधन रजिस्ट्रेशन जो हुआ है मजदूरों का वो मात्र 2,19,000 है। लेकिन सरकार जब कोरोना काल था उस वक्त में सरकार ये आंकड़ा पेश करती है कि हमने अपने मजदूरों को, झारखंड के मजदूरों को वापस जो झारखंड में बुलाया वो 11 से 15 लाख के बीच में हम अपने मजदूरों को वापस बुलाए। तो एक बात समझिए, झारखंड सरकार उस वक्त में कहती कि हम अपने मजदूरों को मतलब 11 से 15 लाख मजदूरों को वापस बुलाए, लेकिन अभी जो सरकार के रिकॉर्ड में जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया में अगर डाटा है जो पोर्टल पे दिख रहा है वो महज 2,19,000। बाकी जो मजदूर है या बाकी जो प्रवासी मजदूर हैं उनका डाटा कहां है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? आखिर सरकार क्यों नहीं जो है कि भाई उनका निबंधन की, रजिस्ट्रेशन की जो आंकड़ा सरकार के पास होती, अगर नहीं की है तो फिर कैसे आप करेंगे? ये सवाल इस विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव से जयराम महतो काफी मजबूत तरीके से, काफी शक्तिशाली तरीके से सवाल पूछे। उसके बाद हुआ क्या? भाई संजय प्रसाद फिर खड़े होते हैं और सवाल का जवाब देते हैं कि हां ये है कि इतने लोग निबंधन नहीं हुए हैं। तभी तो जयराम महतो बोले कि भाई जब निबंधन नहीं हुए तो फिर निबंधन कैसे होगा? आपके पास क्या आंकड़ा है? कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब ये जो मजदूर हैं जो झारखंड से बाहर, यानी कि 2,19,000 जो मजदूर को छोड़कर बाकी और मजदूर जो बाहर में, भाई भगवान भरोसे है, उनका कोई रिकॉर्ड झारखंड की सरकार के पास नहीं है। आप कहां हैं, आप किस हालत में हैं, आपकी क्या दशा है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हां बस लेना देना है तो वोट का लेना देना है। अब ये सारा मुद्दा जयराम महतो सदन के पटल पे उठा रहे हैं तो लाजिम है कि उनकी बात को रखना, आप तक पहुंचाना, क्योंकि जयराम महतो जाने भी जाते हैं इसी के लिए। अब देखिए अंत में जो है कि संजय प्रसाद यादव जो श्रम नियोजन मंत्री है वो इस बात को कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि माननीय विधायक जी की बात को भाई हम फॉलो करें, बात को अब देखें। इसी दौरान में जयराम महतो एक बात कहते हैं कि मंत्री महोदय का जो सचिव है वो हमेशा हमसे उनसे कम्युनिकेशन होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि वो कहते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने के दौरान में हमने 20 से 25 पत्र लिखा और जितने भी पत्र लिखा वो सारा पत्र जो था वो आपका डेड बॉडी को लेकर, प्रवासी मजदूरों का मृत्यु को लेकर, क्योंकि प्रवासी मजदूर जब बाहर प्रदेश में उनकी देहांत हो जाती है, किसी अप्रिय घटना में उनका जो है कि भाई मृत्यु हो जाता है, तो उनको लाने के लिए उनके फैमिली के पास पैसा नहीं रहता है।
क्योंकि मजदूर वहां कमाने के लिए गया भाई, चाहे वो दिल्ली है, मुंबई है, या फिर भाई अदर कंट्री भी अगर गया, उनके पास इतनी पैसा कहां है कि अगर उनका कोई घटना, प्रिय घटना हो जाता है तो भाई वो आवे यहां तक। तो इसका पहल जयराम महतो मंत्री महोदय के सचिव से करके वो करते रहे। इसके लिए जो है जयराम महतो मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दिए, लेकिन धन्यवाद से चलने वाला नहीं है। आखिर सरकार कौन सी पहल कर रही है कि अगर कोई भी मजदूर अगर बाहर प्रदेश में उनकी अगर देहांत हो जाते तो फिर उस डेड बॉडी को लाने के लिए सरकार के पास कौन सा ये है, किस तरीके से लाएगी? ये सवाल जयराम महतो मजबूत तरीके से बजट सत्र के दौरान भाई नियोजन श्रम मंत्री से पूछा, और आंख से आंख डालकर पूछा। यही तो है कि भाई कि विधायक का काम। देखिए, एक बात तो है कि आपको लगता है कि कल हमारे जो है कि छठियारी में, कल हमारे बच्चे का बर्थडे में, कल हमारा जो है कि भाई शादी ब्याह में मंत्री मतलब विधायक या मंत्री पहुंचे, इसी में हमारी खुशहाली है। नहीं, देखना यह होता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सा मुद्दा उठाए हैं सदन में, और सरकार कितनी गंभीरता पूर्वक इस मुद्दा को ली है। देखिए, सिर्फ जयराम महतो ही प्रवासी मजदूर का मुद्दा नहीं उठाया, साथ ही साथ और भी 2-3 लोग उठाए। यानी कि यह मुद्दा काफी अहम मुद्दा है। यह मुद्दा जो है प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, वो काफी बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए, और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, झारखंड के साथ साथ बिहार में भी इस मुद्दा को लेकर अभी जो है राजनीति गरमाई हुई है। वहां भी जो है कि प्रवासी मजदूर को लेकर सवाल जो है कि पूछा जा रहा है वहां की भी सरकार से, क्योंकि आप देखेंगे झारखंड बिहार के लोग काफी ज्यादा तादाद में जो है कि भाई बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आपको एक एक गांव ऐसा मिलेगा जहां पर आपको युवा नहीं मिलेंगे, नौजवान नहीं मिलेंगे। अगर जब वो वहां से आप पूछेंगे उस गांव से कि नौजवान कहां है, तो पता चलेगा ये नौजवान जो है कि बाहर प्रदेश में काम कर रहा है। ये आलम है झारखंड के प्रवासी मजदूरों का। साथ ही साथ जयराम महतो एक डिमांड भी जो है कि की है, और डिमांड ये रहा मंत्री महोदय से कि अगर कोई प्रवासी मजदूर का देहांत बाहर प्रदेश में होता है, उसके डेड बॉडी को लाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, उस व्यवस्था को आप जो है कि व्यवस्था करें। साथ ही साथ इनको जो पैसा दिया जाता है वो 50,000 रुपया दिया जाता है। भाई ये 50,000 सरकार के पास मतलब उलूल जुलूल करने के लिए काफी कुछ फंड है, लेकिन जब एक मजदूर बाहर प्रदेश में जब उनकी भाई मृत्यु हो जाती है तो हम उन्हें मात्र 50,000 देते हैं। जयराम महतो मंत्री महोदय से कहे कि इस राशि को बढ़ाया जाए, और इस राशि को बढ़ाकर जो है कि 5 लाख में तब्दील किया जाए, और हमें इसका जवाब मंत्री महोदय से मिलना चाहिए। फिर होता क्या है, मंत्री महोदय खड़े होते हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि जब जो है कि कैबिनेट की बैठक होगी, हम जो है कि मुख्यमंत्री से इसके ऊपर बात करेंगे, और बात करने के बाद हम लोग गंभीरता पूर्वक इसे लेंगे। देखिए, ये होता है आपका नेता का काम कि भाई आपका इस तरीके से मुद्दा को उठाना कि सरकार गंभीरता पूर्वक आपकी बात को ले। ये काबिलियत और ये क्वालिटी डुमरी के विधायक जयराम महतो में है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लोग बहुत कुछ कहते हैं डुमरी के विधायक को लेकर, लेकिन डुमरी का विधायक सदन में जिस लहजे से, जिस मजबूत तरीके से अपनी बात को रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, भाई उस विभाग के मंत्री से सवाल पूछते हैं, भाई मंत्री भी जवाब देने पर मजबूर होता है। अब देखना होगा कि और कौन कौन सा मुद्दा पर सरकार को घेरता है जयराम महतो, क्योंकि बजट सत्र अभी चलेगा लंबा, क्योंकि यह सत्र 1 महीने का होता है। तो देखते हैं और भी मुद्दा कि कौन कौन सा मुद्दा को लेकर जयराम महतो काफी एग्रेशन में है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।